तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त। आज हम लोग पाठ निहित प्रश्न करेंगे। कुछ ऐसा सवाल जो आप लोगों को दिमाग में यदि अच्छा से रखते हैं ना तो वो बढ़िया बढ़िया एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे आप लोगों को अच्छा सा ऑब्जेक्टिव क्लियर निकल सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न को करेंगे और बारीकी से गहराई से समझते हुए। आइए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखिए बोल रहे हैं कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। वास्तव में कोई भी हम लोगों का जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु में वो स्थान जहां पर किसी क्रिस्टल में वह स्थान जहां पर परमाणु के स्थान को बताता है, यानी क्रिस्टल में वो स्थान जो परमाणु की स्थिति को बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। इस बात को आप लोग लिख भी लीजिएगा। आइए हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं। देखिए तो जालक बिंदु का आप लोग डिफिनीशन लिख लेंगे। बोलेंगे किसी क्रिस्टल में वह स्थान जो परमाणु की स्थिति को बताता है, कॉमा देकर जालक बिंदु कहलाता है। यानी ये जालक बिंदु क्या होता है कि जालक बिंदु वो स्थान होता है जहां पर हम लोगों का कोई परमाणु स्थित होता है, वहां पर परमाणु का कोई भाग स्थित हो, यानी वहां पर परमाणु की स्थिति को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। उसके बाद बोल रहा है एकक कोष्ठिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटरों का नाम बताएं। वास्तव में इसमें आबंध पैरामीटर जो होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें से 3 उसकी विमाएं हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके 6 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर? 6 पैरामीटर है। कौन कौन 6 पैरामीटर कौन कौन है? 3 कोण यानी विमाएं 3 है। विमाएं कितना है? 3। कौन कौन? ए बी सी। और दूसरा पार्ट में हम लोग लिखेंगे कोण के बारे में, और कौन कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विभेद कीजिए। आपको विभेद करना है, आपको अंतर बताना है कि षटकोणीय और एक नताक्ष में क्या अंतर है। तो वास्तव में यदि आप लोग पीछे का वीडियो देखे होंगे एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, तो आप लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। षटकोणीय में क्या होता है ना कि इसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, ए और बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा, पहला बात। और एक नताक्ष में क्या होगा, एक नताक्ष में ए बी और सी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। इसमें तो 2 बराबर है ना, इसमें तो कोई बराबर ही नहीं है। और तो और इसमें अल्फा बीटा का जो कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन और गामा का मान 120 डिग्री होता है। लेकिन एक नताक्ष में क्या होता है कि इसमें अल्फा और गामा का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। यही अंतर है। तो हम लोग भुजा के ऊपर बोल सकते हैं और कोण के ऊपर बोल सकते हैं। फिर फलक केंद्रित और अंत, ये लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पर। फिर बोल रहा है कि फलक केंद्रित और अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में विभेद आपको बताना है। तो फलक केंद्रित उसको बोलते हैं जिसमें 8 कोने पर तो कण होता ही है और साथ साथ में वो 6 फलकों पर होता है। 1 2 3 4 5 6 फलकों पर होगा। 8 कोनों के अलावा कितने होंगे? 6 फलकों पर। उसके बाद अंत केंद्रित, इसमें क्या होगा ना कि इसमें 8 कोनों के अलावा किन्हीं 2 आमने सामने की फलकों पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो 8 कोनों के अलावा किन्हीं 2 आमने सामने की फलकों पर होगा, ऐसा। इसको बोलते हैं ईसी, इसको बोलते हैं एफसीसी, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ईसीसी। तो कुल मिलाकर के बात है कि फलक केंद्रित उसको बोलते हैं जिसमें 8 कोनों के अलावा 6 फलकों पर हो, और इसमें 8 कोनों के अलावा 2 आमने सामने की बिंदुओं पर हो। परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो इसमें 4 आएगा, लेकिन यदि इसमें परमाणु की संख्या निकाले तो इसमें परमाणु की संख्या 2 आएगा। ये अंतर है।
फिर बोल रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एक कोष्टिका में कोनों और अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु कितना भाग सन्निकट कोष्टिकाओं से संभाजित होता है। तो हम लोग बोलेंगे चूंकि 8 कोनों के लिए बता रहे हैं, चूंकि 8 बोलेंगे, चूंकि 8 कोनों पर कितना होता है, एक परमाणु होता है, एक परमाणु होता है। एक कोना के लिए 1/8 परमाणु होगा। 1/8 कितना होगा, परमाणु होगा। वही यदि बात कर ले कि अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र किसी से विभाजित ही नहीं होता है, इसलिए इसका कितना होता है योगदान 1। वो पीछे आप लोगों को थ्योरी में बताया गया, आप लोग पीछे का वीडियो देखिए। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।